नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको विदित है, कल अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट निकाल दिया गया है। प्रोविजनल रिजल्ट की सूची जारी कर दी है, यानी 2 गुना का रिजल्ट निकल चुका है। जो सफल हुए विद्यार्थी उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जो असफल हुए हैं वो निराश मत हो, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही ये पूरी होगी दूसरी वैकेंसी फिर आने वाली है। तो निराश होना नहीं है, क्योंकि कदम पे कदम बढ़ाए रखना है, एक दिन सफलता जरूर मिलनी है। तो जो भी विद्यार्थी इस 2 गुना की कट ऑफ में चयनित हुए हैं उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको, आपके माता पिता, आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, क्या करना है आपको, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून के प्रथम सप्ताह या बाद यानी जून के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। डीवी के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, चर्चा करते हैं इस वीडियो में आज। तो रीट फर्स्ट लेवल का रिजल्ट आ चुका है। आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, मेहनत के बाद आप इस मुकाम पे पहुंचे हो। अब जो रियल में आपके पास जो आपने रोज इकट्ठे कर रखे हैं, 10वीं 12वीं मार्कशीट कोई भी, आज उनका इम्तिहान अब होगा, क्योंकि वह हम अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं कि कब उनकी जरूरत पड़े, और वो समय आ चुका है आपका। तो चर्चा करेंगे तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2 गुना में पास होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखते हैं इस वीडियो में। और उन डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से तैयार रखना, अभी से प्रोसेस शुरू कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट कोई किसी का कहीं पड़ा है, कहीं किसी का पड़ा है, ढूंढ के निकाल के कॉलेज से संपर्क करके और अपने पास रखिए, ताकि जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दिन हो कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो हम चर्चा करें कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले मूल आवेदन पत्र, ये कौन सा, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था ई मित्र के माध्यम से या खुद जैसे भी वो प्रिंट निकाला था, वो ओरिजिनल मूल आवेदन पत्र चाहिए। ओरिजिनल चाहिए उसका मूल आवेदन पत्र, वो आपके पास होना चाहिए, संभाल के रखा होगा। एसओसो आईडी या जहां फॉर्म भरा है ईमेल पे सेव किया है उसका प्रिंट निकाल लें। आधार कार्ड की प्रति, आपका जो आधार कार्ड है उसकी प्रति चाहिए, यानी फोटो कॉपी आपको चाहिए, फोटो कॉपी होनी चाहिए आपके पास। ओरिजिनल तो रखना ही रखना है, फोटो कॉपी मांगेंगे। 10 कक्षा 10 की मार्कशीट, जो मार्कशीट होती है प्लस सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र होता है, क्या होता है, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कुछ एक, अब जो नए विद्यार्थी, अब जो 10वीं वगैरह है तो उसमें प्रमाण पत्र अलग से आता है, पहले साथ में भी आता था, तो उस पर लिखा होना चाहिए 10वीं की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र। अलग अलग जब जब आपने 10वीं की थी उसके हिसाब से है, क्यों के पहले सम्मिलित होता था साथ में, अब अलग अलग आता है क्यों के, तो उसको ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि जिसकी सम्मिलित है वो भी ढूंढता रहे। कक्षा 12 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, यानी दोनों की कक्षा 12 की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10वीं होनी चाहिए और 12वीं भी होनी चाहिए, प्लस इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए आपके पास, आपके पास क्या होना चाहिए, इनके प्रमाण पत्र होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने स्नातक मार्कशीट लगाई है सभी वर्ष की, अगर आपने लगाई है तो डिग्री या प्रोविजनल आपके पास होना चाहिए। जब आपने आवेदन किया था तो आपने अगर डिग्री लगाई है स्नातक की तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और एक अब जैसे मान लो बीए की आपने, या तो उसके बाद आपके पास डिग्री आई थी, वो लगानी है। अगर किसी ने स्नातकोत्तर, मान लो एमए मास्टर डिग्री की है और उसने वहां लगाई है, तो वो भी उसकी मार्कशीट और डिग्री मेंशन कर दे, वो भी आप लगा सकते हो। ये अनिवार्य चीजें हैं। अगर आपने ये तरीका है, ये तो अनिवार्य है, मूल आवेदन पत्र, आधार कार्ड की प्रति, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट प्लस इसका प्रमाण पत्र। बीएड मार्कशीट, अगर बीएड धारी है, मान लो लेवल 2 का बीएड धारी होगा। डिग्री लेवल 2 के लिए तो आगे जब लेवल 2 का रिजल्ट आने वाला है, बीएसटीसी मार्कशीट प्लस डिप्लोमा, अभी आपने जो बीएसटीसी की है उसकी मार्कशीट प्लस L1, जैसे आपका डिप्लोमा भी साथ में आता है, वो आपको सुरक्षित रखना है। जहां नहीं है ले आओ, अच्छे तरीके से रख लो, डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना लो और तैयार रखो। जैसे ही डीवी का आपके पास संदेश आए आप तुरंत तैयार रहो। इसके बाद देखो, बीएड बीएसटीसी प्रवेश तिथि, आपने फर्स्ट ईयर में जो प्रवेश तिथि है आपकी, प्रवेश कब किया था अपने कॉलेज में, वो आपके पास प्रवेश तिथि होनी चाहिए, ये अनिवार्य है। विशेष शिक्षक वाले, क्योंकि विशेष शिक्षक भी है इसके अंदर, भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो विशेष शिक्षक है। रीट पात्रता, ये तो होनी चाहिए भी, आप पात्र हुए हैं तभी आपने एग्जाम दिया है, तो रीट पात्रता प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास।
मूल निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन यानी ई मित्रा के माध्यम से जो निकाला गया है, किसके माध्यम से? ई मित्रा के माध्यम से जो मूल निवास बनाया गया है वो होना चाहिए, क्योंकि मूल निवास पर अंक होते हैं वो नामांकन होने जरूरी है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वैध अवधि तक आपने आवेदन किया था, तब आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा, क्योंकि वैध अवधि साल की, 6 महीने की, वो उसमें जो नोटिफिकेशन में लिखा था उसके हिसाब से आपके पास होना ही चाहिए। अंतिम रेगुलर कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र, मान लो आपने लास्ट में बीएसटी की है, 2 साल की बीएसटी की है, तो आपका वहाँ रेगुलर था, तो वहाँ का अंतिम साल का चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। और स्काउट प्रमाण पत्र, ये बीएसटीसी वालों के पास स्काउट का कैंप लगता है ना 7 दिनों का, फिर ये प्रमाण पत्र होता है, तो ये आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये अनिवार्य है, सारे ये चीज़ें आपकी अनिवार्य हैं। अब जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, विशेष अपने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वैध अवधि तक, बाकियों का नहीं होता। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, जिसने 2.5 लाख रुपए से कम वाला वो ऑप्शन भरा था, वो उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, ये जिसके पास है उन्हीं को ही। शारीरिक विकलांगता है तो उसका प्रमाण पत्र यानी पीएच वाला, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाला। अगर विधवा बहन है कोई, समय का शपथ पत्र व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र उसे लगाना है। अगर कोई तलाकशुदा बहन है तो उसके न्यायालय निर्णय है वो लगाने हैं। अगर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, देखो जिसका विवाह हुआ है उसका विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र लगाना है, और भूतपूर्व सैनिक है तो उसको प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये आपको टोटल मैंने 21 चीज़ें बताई है, इसमें जो जो अनिवार्य है, जो चीज़ें अनिवार्य है वो आपको लगानी है, और उनको आप तैयार कर लें, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। ये मुकाम हमेशा आपको याद रहेगा, और आपके डॉक्यूमेंट की क्या वैल्यू होती है वो आज यहाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चलेगा। तो इसको पूरे अच्छे तरीके से देखना, क्या क्या चाहिए, कहीं दिक्कत आए तो किसी डॉक्यूमेंट या कोई समस्या है अगर किसी विद्यार्थी के, तो आप संपर्क करें अपने साथी या किसी जो अध्यापक लगा है उससे, और डॉक्यूमेंट तैयार करें, अभी से शुरू कर दें, क्योंकि बहुत अच्छे अंक के साथ आपने अंक प्राप्त किए हैं। अब हम कुछ देर बाद लाइव आके आपको ये सारी सूचना आपको बताएंगे, लाइव कट ऑफ क्या है आपसे रूबरू करेंगे, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी मेहनत और आपके द्वारा किए गए प्रयास आज सफल हुए हैं। तो धन्यवाद, और कट ऑफ के बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा कुछ देर बाद लाइव आके, तो चर्चा करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।